सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ राइड पे अपनी बाइक पे। तो गाइस आपको पता ही होगा आजकल दिन में बहुत गर्मी होती है। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था दिन में बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैं अभी रात को निकला हूँ राइड पे। तो जा नहीं रहा, ऐसी बाइक निकालने का मन कर रहा था, तो मैं कहा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं आज। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है अपनी बाइक से आप कैसे माइलेज इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बाइक का। तो किसी भी बाइक पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर कम्यूटर बाइक हो, सुपर बाइक हो, बस बाइक होनी चाहिए विद मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। मतलब स्कूटी पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसका अलग हिसाब किताब है यार, ठीक है ना। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो मैंने अपनी बाइक को पिछले एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर चला दिया एक साल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है इस टाइप की बाइकों के लिए। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने 17,000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं अपनी बाइक से, ठीक है ना। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको बाइक मेंटेन करके रखनी है अपनी, ठीक है। टाइम टू टाइम सर्विस करानी है इसकी। और मेन चीज़ है इंजन ऑयल। देखो अगर आपका इंजन ऑयल घिस जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो सही से बाइक नहीं चलेगी, हीट होगी, एवरेज नहीं लेगी, ठीक है ना। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस। अब जैसे मेरी बाइक है, इसमें मैं अगर फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाता हूँ मोटो 7100 जो मैं यूजुअली डलवाता हूँ, तो ये अराउंड 5,500 किलोमीटर चल जाती है और मेरे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। उससे ऊपर मैं चला ही नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर चल भी जाएगा। बट इंडिया की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें ऑयल चेंज काफ़ी जल्दी करवाना पड़ता है ना चाहते हुए भी, ठीक है ना। यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कि आपको सर्विसिंग करानी है, उसमें ऑयल चेंज कराना है टाइम टू टाइम। अपने एयर फिल्टर हो गया, उसको आपको एयर फिल्टर को क्लीन करवाना है या फिर चेंज करवाना है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको करवाना चाहिए हर सर्विस में। अगर आपका एयर फिल्टर चोक्ड है तो फिर आप जितना मर्जी जो मर्जी प्यार से चला लो, आपका प्रॉपरली चलेगी नहीं बाइक और आपको जो प्रॉपर एयर चाहिए इंजन को, वो ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया मेंटेनेंस। उसमें आता है हमारा इंजन ऑयल, एयर फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर चेंज होता है सर्विस में जब ऑयल चेंज होता है, ठीक है ना। वो टाइप के आपको यूज़ करने चाहिए स्पोर्ट्स बाइक में, सेमी सिंथेटिक या फिर फुली सिंथेटिक। मिनरल तो भूल जाओ आप, ठीक है ना। मिनरल ऑयल तो ऐसी बाइक में ना ही डालो तो अच्छा है, इंजन बचा देगा आपका, ठीक है ना। तो यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है गाइस हमारा क्या, ट्रांसमिशन। मतलब जो भी हमारे बाइक का ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं, गियर बॉक्स हो गया, क्लच प्लेट्स हो गई, चेन सेट हो गया, ये हमारे ट्रांसमिशन में आता है ये पार्ट पूरा, ठीक है ना। सो ट्रांसमिशन में क्या आता है कि जैसे देखो क्लच प्लेट्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लच प्लेट्स घिस गई हैं और आप फिर भी चला रहे हो बाइक तो चलेगी, लेकिन इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्लच प्लेट्स में स्लिपिंग होएगी। जो टेक्निकली जानते हैं मेरे से अच्छे से जानते ही होंगे वैसे, ठीक है। तो क्लच प्लेट्स ना स्लिप होनी शुरू हो जाती हैं, उससे कि बाइक तो चलती रहेगी लेकिन आपके इंजन पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। हाँ मैं क्या कह रहा था, आपकी क्लच प्लेट्स अगर घिस गई हैं तो क्लच प्लेट्स में स्लिपिंग होने शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी बाइक तो चलती रहेगी जैसे चल रही है नॉर्मल, बट आपका इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, इंजन हीट ज़्यादा होगा आपका, ठीक है ना। और एवरेज भी आपकी गिर जाएगी उससे। तो क्लच प्लेट्स कैसे बचा के रखनी है उससे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और करेक्टली कैसे क्लच प्लेट्स को यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अच्छे से वीडियो में, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। जो चेन है उसको आपको टाइम क्लीन करना है। अगर आपकी चेन क्लीन नहीं होगी ना, चाहे आप चेन लूब यूज़ करो या उस पर गियर ऑयल यूज़ करो, जो भी यूज़ करो आप, ठीक है ना, डजंट मैटर। उसमें क्या होएगा ना कि मिट्टी चिपकती है, उससे अगर चेन सेट भी घिसेगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ना कि बाइक स्मूथ नहीं चलेगी, एवरेज भी गिर जाएगी, चेन सेट भी जल्दी घिसेगा। तो ट्रांसमिशन आपको अपना ओके रखना है, जिसमें कि क्लच प्लेट्स और चेन सेट आपका मेन पार्ट है, ठीक है ना। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तो गाइज लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा वी हैव टू यूज़ द राइट फ्यूल। मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि अगर आप प्रीमियम फ्यूल डलवाओ अपनी बाइक, स्कूटी, गाड़ी में तो आपकी एवरेज ज़्यादा देगी। ये बात बिल्कुल गलत है गाइज। आपको अपनी यूजेज के हिसाब से फ्यूल डलवाना चाहिए। जो ये प्रीमियम फ्यूल होता है जैसे XP95 हो गया, XP100 हो गया, स्पीड हो गया, ये सब आपको तब डलवाना चाहिए अगर आपकी बाइक हाईवे पे चल रही है या हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको अपनी बाइक से।
तो ये फ्यूल डलवाने का फ़ायदा है कुछ, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा के सिटी में चलाओ बाइक तो एवरेज कम हो जाती है उल्टा, बिकॉज उसमें जो होता है ना, हाँ, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है ना वो ज़्यादा एनर्जी लेता है बर्न होने के लिए। तो आपकी सिटी में चलती रहती है लो आरपीएम पे, फास्ट तो चलती है नहीं, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल अनबर्न निकलता है उसमें, तो इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाने का। अगर आप हाईवे राइड पे जा रहे हो या ट्रैक पे जा रहे हो या बहुत भगाने निकल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, हाँ, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा लो, वो आपको फ़ायदा ही करेगा, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में चला रहे हो सिर्फ ट्रैफिक में तो कोई फ़ायदा नहीं है, और याम होने में अब जो टेक्निकल टर्म समझते हैं, जो उसका वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसको बर्न होने में ज़्यादा एनर्जी लगती है बाइक से, तो वो तभी फ़ायदा करेगा आपको जब आप हाई आरपीएम हाई स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है ना। ज़्यादा टेक्निकल होएंगे नहीं, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सिटी में यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, फालतू में कोई ज़रूरत नहीं है महंगा पेट्रोल डलवाने की। मैं तो नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूँ, जब सिर्फ लॉन्ग राइड मतलब आउट ऑफ सिटी जाता हूँ सिर्फ तब डलवाता हूँ मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। उससे आपका एक तो फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पम्प ये सब क्लीन रहता है, उसमें जो भी कार्बन डिपॉजिट्स हैं वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। वो भी एक बेनिफिट होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हमारा फ्यूल का पॉइंट कि आपको अपनी बाइक के हिसाब से राइट फ्यूल डलवाना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप स्प्लेंडर लेके चल रहे हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, कि अगर आप स्प्लेंडर लेके चल रहे हो, अगर आप स्प्लेंडर में XP 100 पेट्रोल डलवा लेते हो, वो 160-170 रुपये के लीटर आता है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा उसका, आपकी एवरेज भी नहीं आनी, आपने स्प्लेंडर इस वजह से लिया कि उसकी लो रनिंग कॉस्ट है वो भी ख़राब हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऑन द अदर हैंड आपके पास BMW S1000 RR है और उसमें आप डलवा रहे हो नॉर्मल पेट्रोल, ठीक है ना, और उसमें फिर आपकी थ्रॉटल बॉडी ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, आपको बार बार क्लीन करवानी पड़ती है, तो क्या फ़ायदा। इतनी अच्छी बाइक लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लेकिन परफॉर्मेंस मिल नहीं रही, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको अपनी बाइक के हिसाब से राइट फ्यूल चूज़ करना है पहली बात, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से आपको डलवाना है और उस हिसाब से आपको अपनी बाइक मेंटेन करना है फ्यूल का, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ ओके गाइज, सो मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आपको अननेसेसरी एक्सेलरेशन और अननेसेसरी ब्रेकिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं कि एकदम से ऐसे खींच दी पूरी खींच दी फिर ब्रेक लगा रहे हो, ऐसे क्या फ़ायदा हुआ बताओ ना, आप भगा पा रहे हो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सिर्फ इंजन की ऐसी तैसी कर रहे हो, आप लोड डाल रहे हो इंजन पे, ब्रेक भी घिस रहे हो अपनी, ठीक है, फालतू में दिमाग में भी स्ट्रेस ले रहे हो। इससे अच्छा ऐसे चलो जो जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, आपने पूरी वीडियो में नोटिस करोगे कि मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। अरे कौन है भैया, जाओ। ओके कूल, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है कि आपको अननेसेसरी ब्रेकिंग, अननेसेसरी एक्सेलरेशन नहीं देना है, उससे कुछ नहीं फ़ायदा। आपका इंजन ज़्यादा वेयर आउट होगा, इंजन हीट होगा, ब्रेक्स वेयर आउट जल्दी होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अननेसेसरली एक्सेलरेट मत करो। हाँ, अगर आप खाली रोड पे जाते हो, हाईवे पे हो, तो इट मेक सेंस। तो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा कि आपको अपनी बाइक के हिसाब से गियर और सही आरपीएम पे चलना है, ठीक है ना। आपकी बाइक देखो, हर बाइक की ना ट्यूनिंग अलग अलग होती है। जैसे अपनी RS 200 है, इसमें लो एंड टॉर्क इतना नहीं है, लेकिन टॉप एंड में बहुत है, मतलब बहुत पावर है, टॉप एंड में ही भागती है ज़्यादा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जैसे R15 है, उसका इनिशियल में कुछ है ही नहीं दम, उसका टॉप एंड बहुत बढ़िया है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसका इनिशियल में कुछ दम है ही नहीं, इधर से चले जाते यार, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको राइट आरपीएम पे चलना है, उससे क्या होगा ना, आपका इंजन हीट नहीं होगा, ना आपको आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई रखनी है, ना आपको बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। और जैसे ट्रैफिक में, अभी देखो ट्रैफिक में आ गए ना, बिल्कुल हल्का एक्सीलेटर यूज़ करना है, क्लच छोड़ना है हल्का हल्का। देख लो आप मेरी आरपीएम नोटिस करना, बेयरली 2000 के ऊपर जा रही है। ऐसे करोगे ना तो क्लच प्लेट भी आपकी जल्दी नहीं फूकेंगी, एवरेज भी बढ़िया आएगी, ठीक है ना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, समझ आ रही है बात। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी बाइक नहीं निकालनी एवरेज तो मत निकालो, लेकिन मैं तो वीडियो बनाऊंगा एवरेज पे। बाकी यार अपनी बाइक को ना समझो, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, अपनी बाइक को समझो कि आपकी बाइक चलती कैसी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
हाँ फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरी आर एस में चला रहा हूँ 42 की स्पीड पर, ठीक है। अब मैं 42 की स्पीड में चला रहा हूँ तो मुझे फोर्थ गियर ही सही रहता है। अब ये नहीं कि एवरेज निकालनी है तो 42 की स्पीड पे आपने 6 गियर डाल दिया, उससे आपको क्लच का ऐसे तैसी हो जाएगी, क्लच प्लेट्स आपकी घिस जाएंगी बहुत जल्दी। तो इसलिए ये पॉइंट है कि आपको क्या कहते हैं हमेशा सही आरपीएम और सही गियर पे चलानी है बाइक। अब मैं आपको आर एस 200 को बता रहा हूँ, बाकी बाइक्स को पता नहीं है, बट इसकी जो बेस्ट रेंज है ना जो 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में रहती है, इससे इसके अंदर रहोगे ना तो आपकी बहुत सही एवरेज आ जाएगी, निकल जाएगी बड़े आराम से। और देखो आपने नोटिस करा होगा कि मैं इसी आरपीएम पे चला रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो। कटवा दें इसका चलान, पुलिस स्टेशन में कर दूँ कंप्लेंट इसकी, DL1GC1604। चलो छोड़ो, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि शायद लास्ट पॉइंट है। ये सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस ही है, बट आपको अपने फ्यूल, अगर आपकी बाइक फ्यूल इंजेक्टेड है ना तो आपको अपनी बाइक का जो फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लीनिंग हो रही है इसकी या नहीं हो रही, ठीक है ना। अगर आपकी कार्बोरेटेड बाइक है तो कार्बोरेटर से साफ़ करवा लो, मैकेनिक में अगर 50 रुपये लेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे फ़र्क ही होगा, एक तो आपकी बाइक स्मूथ चलेगी, बहुत जर्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, और आपकी एवरेज भी बढ़िया हो जाएगी भैया, ठीक है ना। तो यही, हाँ तो बात ये करते हैं कि मेरे को कितनी एवरेज मिलती है इस बाइक के साथ, ठीक है। ध्यान तो मैंने पेल दिया जितना पेलना था, यहाँ पे रोड बहुत अनइवन है यार, सॉरी अगर वीडियो थोड़ी शेकी हो रही होगी तो। हाँ लाइट बढ़िया है यहाँ की, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है, जब हम हाईवे पे जाते हैं तो मतलब लॉन्ग राइड पे, तो हम भैया चलाते हैं अच्छे से, दिल खोल के हम एक्सीलेटर खोलते हैं, ऐसे नहीं कि आराम से चलानी है। एवरेज तो हम सोचते भी नहीं है, हम यूजुअली चलाते हैं 115, 120, 110 पे चला लेते हैं जहाँ हमको जगह मिलती है, ऐसे नहीं कि सिंगल लेन रोड है और 30 पे चल रहे हो, ठीक है ना। उस पर ये बाइक आराम से दे देती है, अराउंड 33, 32 की एवरेज देती है मेरे को ये बाइक, ठीक है। अब जो है सो है यार, कम देती है मेरे को पता है, कंपेयर टू R15 ये सब 40 प्लस तो दे ही देती है यार R15 हाईवे पे, बेशक आप जितना मर्जी भगाना भगा लो, ठीक है ना। तो हाईवे पे अगर आप 115, 110, 120 पे चल रहे हो तो ये बाइक आपको आराम से दे देगी 32, 33 की एवरेज, जो कि मुझे मिलती है। अब आपकी RS 200 मेरी जैसे वेल मेंटेन्ड है तो वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसमें कोई ईगो या उसका बात नहीं है कि आपकी अच्छी मेरी बेकार है, ऐसा कुछ, आप जैसे मेंटेन करोगे वैसे ही चलेगी आपकी बाइक, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट हो गया ये। फिर दूसरी बात ये है कि इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, हाँ सिटी में कितनी एवरेज देती है मेरी बाइक। देखो सिटी में मैं रेयरली बाइक चलाता हूँ ये, क्योंकि ये सिटी के लिए बनी नहीं है, एक तो हीटिंग प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। फिर इसका थोड़ा पॉस्चर, ऑल्दो नॉट एज डेडिकेटेड एज R15 या RC 200, बट है इसका यार थोड़ा, मतलब हाथों में दर्द हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। और हाँ सिटी की बात करें तो जितना मैंने सिटी में इसको चलाया है शुरू के दिनों में उसमें ये अराउंड 36, 37 की एवरेज दे रही थी मेरे को, ठीक है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है गाइस तो थोड़ा मैनेज कर लेना, सॉरी अबाउट दैट। तो सिटी में दे देती है ये 36, 37 की एवरेज। और जो मेरा मेन पर्पज़ है वो कम्यूटिंग है, मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की कम्यूटिंग करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब जो दिल्ली एनसीआर में उनको पता ही है, दिल्ली से जो ग्रेटर नोएडा का है वो एक्सप्रेस वे बना हुआ है बहुत बढ़िया। अब उस पर मैं 75 के आसपास की स्पीड मेंटेन करता हूँ, 75 to 80, ठीक है ना। उस पर ये बाइक मेरे को 45 की एवरेज दे चुकी है अभी तक, दैट इज़ द हाईएस्ट एवरेज जो मुझे मिली है एट 75 to 80 km/h, ठीक है ना। उसमें यही होता है कि आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलनी है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और एक किसी भी बाइक पे एप्लीकेबल है। अगर आप सुपर बाइक भी चला रहे हो ना और आप एक स्पीड मेंटेन कर लेते हो जैसे तैसे करके, तो अभी सुपर बाइक भी सही एवरेज दे देगी यार, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 के नीचे ही देगी सुपर बाइक एवरेज आपकी, समझ रहे हो ना। जैसे कि CBR 650 आ रहा है होंडा की, वो आराम से 20 की एवरेज दे देती है अगर आप उसको तमीज़ से चलाओ तो, बट ऑब्वियसली वो तमीज़ से चलाता नहीं है। एनीवेज गेटिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप इसकी ओवरऑल एवरेज आप बोलो तो एवरेज हम करके देखेंगे तो अराउंड 38 km/h आप मान सकते हो इसकी एवरेज, जो कि बहुत बढ़िया है यार 200 सीसी के हिसाब से। आई मीन 200 सीसी में और कौन सी बाइक आती है, RC 200 आती है, ठीक है, R15 आती है जो कि 200 सीसी तो नहीं है बट उसके बराबर ही मानते हैं हम उसको, ठीक है।
R15 दे दी है बिकॉज 155 cc एंड VV है तो पावर बड़ी है उसकी। बट RC 200 तो भैया एवरेज भूल ही जाओ, ठीक है ना, कि वो एवरेज क्या ये भी देगी, तो उसके हिसाब से भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ उसकी एवरेज से, और उसकी पावर तो भैया मेरे को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली बजाज ने क्या करा है ना, इसमें ट्रिपल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी डाली हुई है। अब उससे होता ये है कि जब आप लो RPM से चलते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपका ना वो जो फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छे से कंज्यूम हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को। बस गाइस आज की वीडियो इतनी ही है। ये अब हम आगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जहाँ में बाइक्स अलाउड नहीं है। सर फोड़ दो कोई मेरा।